गौतम पुराण जी का स्वाध्याय भाग 3 चल रहा है। मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सिद्धम संपूर्ण भव्यार्थ सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादिनम् सुरेंद्र मुकुटाश्लिष्ट पाद पद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे कल? तो हमने देखा था किस तरह से विद्याधर राजा की पुत्री मनोरमा का विवाह लक्ष्मण के साथ हो गया, है ना। और उससे पहले हमने देखा था सप्तऋषियों की कहानी चल रही थी कि क्या कारण है। एक तो शत्रुघ्न को मथुरा ही इतनी पसंद थी, उनकी कहानी सुनी हमने। फिर जो मथुरा में व्याधि फैली थी, बीमारी फैली थी, उनको सप्तऋषि ने दूर किया, वो हमने जाना। और उनका कितना प्रभुत्व था, किस तरह से वो अपनी आहारचर्या करते थे और अपना विहार करते थे, वो सब हमने देखा था। ठीक है, तो अब उसके आगे का देखते हैं। आज क्या दिखाते हैं? आज दिखाएंगे कि सीता को गर्भ होगा और उसके बाद जो सीता पर अपवाद हुआ था वो वाली कहानी, वो वाला प्रसंग यहाँ पर शुरू होगा। अतनंतर विजयार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में रत्नरथ के सिवाय जो अन्य विद्याधर थे, शस्त्रों के अंधकार से युक्त युद्ध में लक्ष्मण ने उन सबको भी वश कर लिया। जो विद्याधर पहले महानाग के समान अत्यंत दुस्सह थे, वे अब शूर वीरता रूपी विष से रहित हो राम के सेवक हो गए। हे राजन, अब मैं स्वर्ग के समान तेज को धारण करने वाली उन नगरियों के कुछ नाम तेरे लिए कहूंगा, सो श्रवण कर। जो भी राम के सेवक हो गए उनकी। रवि प्रभ, वहनी प्रभ, कांचन, मेघ, शिव मंदिर, गंधर्व गीत, अमृतपुर, लक्ष्मीधर, किन्नरोद गीत, जिमूत शिखर, मर्त्यानुगीत, चक्रपुर, रत्नुपुर, बहुरव, मलय, श्रीग्रह, भास्कराब, अरिंजय, ज्योतिपुर, शशिछाय, गांधार, मलय, सिंहपुर, श्री विजयपुर, यक्षपुर और तिलकपुर। हे पुरुषोत्तम, इन्हें आदि लेकर अनेक उत्तमोत्तम नगर उन महापुरुष लक्ष्मण ने वश में किए। इस प्रकार लक्ष्मण सुंदर समस्त पृथ्वी को वश कर 7 रत्नों से सहित होता हुआ, ठीक है ना। जो 14 रत्न होते हैं वो तो चक्रवर्ती के हैं और जो 7 हैं वो नारायण के हैं। 7 रत्नों से सहित होता हुआ संपूर्ण नारायण पद को प्राप्त हुआ। चक्र, छत्र, धनुष, शक्ति, गदा, मणि और खड़ग, ये 7 रत्न लक्ष्मण को प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो ये रत्न ऐसे नहीं है कि जो ज्वेलरी टाइप वाले रत्न है। ये रत्न क्या है? उनकी एसेट, बेसिकली चक्र है जैसे उनका, ऐसे ही छत्र, धनुष उनके पास हमेशा रहेंगे जब तक, अब नारायण पद हो गया तो अंत समय तक रहेंगे। तथा हल, मूसल, गदा और रत्नमाला, ये 4 रत्न राम को प्राप्त थे, क्योंकि राम जो थे वो बलराम थे, बलदेव का पद था उनके पास शलाका पुरुषों में। तदनंतर चारू जी, हाँ जी, शुभांगी जी। सॉरी, एक क्वेश्चन है। तो ये रिगार्डिंग दिस रत्न, जी। तो ये रत्न उन्हें क्यों चाहिए? क्योंकि वी आर लाइक ऑन वीतराग अहिंसा पथ पे, और ये हाँ रत्न आपने बोला कि जो हम एमरल्ड या डायमंड बोलते हैं वो नहीं है, गदा हाँ और ये ऐसे चक्र है। हाँ ये तो सारे हिंसा करने के लिए प्रेरित करने वाले हैं, तो हाँ। ये
कैन यू ये क्या प्लीज है ना एक्सप्लेन? कि हाँ, जितने भी राइट। शलाका पुरुष हैं वो क्षत्रिय थे, करेक्ट? तो ये जब उनके पास वो पद है जब तक, तब तक वो उनके पास ये रत्न बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। ठीक है? वो चाहते नहीं है इनको, जैसे चक्र है तो वो उनके पास रहेगा एज़ अ पद। जैसे इंद्र है तो उसके सेवक भी होंगे, लोकपाल भी होगा, सब कुछ होगा, राइट? राजा है तो उसका मंत्री भी होगा, सेनापति भी होगा। इट्स जस्ट लाइक एक व्यवस्था है, ठीक है? तो अच्छा, ये उनको प्राप्त हुए बाय डिफ़ॉल्ट, ऐसा नहीं कि उन्होंने प्राप्त किए, ठीक है? अच्छा, अपने आप प्राप्त में हो आप। गए, हाँ, हाँ, ओके, ठीक है ना? ओके, थैंक ये यू। हाँ, नियामक है, मतलब ये होना ही है उनको, ठीक है? क्योंकि उनकी ये संपदा है, उस पद की एक तरह से विशेषता है। जैसे अभी हम कह दें कि तीर्थंकर हैं तो इतना बड़ा समोच्चरण लगाने की क्या ज़रूरत है? एक वाणी ही तो खिरानी थी, है ना? इतना हुँ, रत्नों की और वो सब करने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन वो एक व्यवस्था है ऐसी, है ना? हाँ, जो हाँ, भी उससे रिलेटेड पद हैं उनकी, ठीक है? हाँ। चक्रवर्ती होते अगर जैसे यही वैभव है उनका, राइट? हाँ, उनका वैभव है ना, बाह्य वैभव, तो अगर यही चक्रवर्ती होते तो 14 रत्न होते इस तरह के, ठीक है? राइट, अभी उनको साथ ही है, राइट? साथ ही हैं, साथ ही विशेषताएँ हैं उनके साथ, ठीक है, ठीक बहुत है? बढ़िया, क्योंकि उनको थैंक यू। पद हुआ था। हाँ जी, नो हुँ, प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर आस्किंग। तदनंतर श्रेणिक ने गौतम स्वामी से कहा कि हे भगवान, मैंने आपके प्रसाद से विधि पूर्वक राम और लक्ष्मण का महात्म्य जान लिया है। अब लवणांकुश की उत्पत्ति तथा लक्ष्मण के पुत्रों का जन्म जानना चाहता हूँ। सो आप कहने के योग्य हैं, है ना? लवणांकुश मालूम है, लवण और कुश, लव कुश, है ना? नाम सुना हुआ है, जो प्रचलित नाम है वो लव और कुश है, जबकि लवण और अंकुश, ठीक है? तो ये नाम थे उनके, और लक्ष्मण के पुत्र भी थे, तो वो अब उनके बारे में पूछ रहे हैं। तदनंतर मुनि संघ के स्वामी श्री गौतम गणधर ने उच्च स्वर में कहा कि हे राजन सुन, मैं तेरी इच्छित कथा वस्तु कहता हूँ। अतनंतर युग के प्रधान पुरुष जो राम लक्ष्मण थे, वे निष्कंटक महाराज्य से उत्पन्न भोग उपभोग की सामग्री से सहित थे, तथा दो दोदुंदक नामक देव के द्वारा अनुज्ञात महासुख में आसक्त थे। तो ये मुझे नहीं मालूम कि ये क्या मतलब स्पेशल कुछ लुक्स लाइक कि कोई देव है उनकी जो उनकी सारी सुख सामग्री का ध्यान रख रहे हैं, ठीक है? महासुख में आसक्त थे। इस तरह उनके दिन, पक्ष, मास, वर्ष और युग व्यतीत हो गए। जो देवांगनाओं के समान थी तथा उत्तम कुल में जिनका जन्म हुआ था, ऐसी 17,000 स्त्रियां लक्ष्मण की थी। उन स्त्रियों में कीर्ति, लक्ष्मी और रति की समानता प्राप्त करने वाली, गुणवती, शीलवती, कलावती, सौम्य और सुंदर चेष्टा को धारण करने वाली 8 महादेवियां थी। जो कहते हैं ना पटरानियां, वो 8 थी। कौन कौन सी, उनके नाम बताएंगे। हे राजन, अब मैं यथाक्रम से उन महादेवियों के सुंदर नाम कहता हूँ, सो सुन। सर्वप्रथम राजा द्रोण मेघ की पुत्री विशल्या, उसके अनंतर उपमा से रहित रूपवती, फिर तीसरी वनमाला, जो कि वसंत की लक्ष्मी से मानो सहित ही थी, जिसके नाम से ही महागुणों की सूचना मिल रही थी, ऐसी चौथी कल्याणमाला, जो रतिमाला के समान रूपवती थी, ऐसी पांचवी रतिमाला, जिसने अपने मुख से कमल को जीत लिया था, ऐसी छठी जित पद्मा, सातवीं भगवती और आठवीं मनोरमा। है ना? हमने सबके थोड़े थोड़े जानकारी ली थी कि कौन कौन थे ये। मेनली जो मिली उन्हें वो वनवास के टाइम पर मिली, और लास्ट जो अभी अभी शादी का हमने प्रकरण पढ़ा था ना उससे पहले, तो वो विद्याधर की पुत्री थी मनोरमा। ये लक्ष्मण की 8 प्रमुख स्त्रियां थी। रामचंद्र जी की को देवांगनाओं के समान 8,000 स्त्रियां थी। उनमें जगत प्रसिद्ध कीर्ति को धारण करने वाली 4 महादेवियां थी। प्रथम थी सीता, द्वितीय प्रभावती, तृतीय रतिनिभा और चतुर्थ श्रीदामा। श्रीदामा जो थी, अभी हमने पढ़ा था जो ऊपर, मनोरमा के साथ ही श्रीदामा उनकी बहन थी। ये उन महादेवियों के नाम हैं। इन सब स्त्रियों के मध्य में स्थित सुंदर लक्षणों वाली सीता ताराओं के मध्य में स्थित चंद्रकला के समान सुशोभित होती थी। मतलब कितनी भी सुंदर हो बाकी कोई भी, सीता सबसे सुंदर थी। लक्ष्मण के 250 पुत्र थे। 250 मीन
250। उनमें से कुछ के नाम कहता हूं सो सुन। वृषभ, धरण, चंद्र, शरभ, मकर ध्वज, धारण, हरिनाग, श्रीधर, मदन और अच्युत। जिनके गुणों में अनुरक्त हुए पुरुष अन्य अनन्य चित्त हो जाते थे, ऐसे सुंदर चेष्टाओं को धारण करने वाले 8 कुमार उन पुत्रों में प्रमुख थे। 8 जो थे उन 250 पुत्रों में प्रमुख थे। उनमें से श्रीधर जो थे वो विशल्या सुंदरी का पुत्र था, जो अयोध्यापुरी में उस प्रकार सुशोभित होता था जिस प्रकार की आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है। रूपति के पुत्र का नाम पृथ्वी तिलक था, जो उत्तम कांति को धारण करता हुआ पृथ्वी तल पर अत्यंत प्रसिद्ध था। कल्याणमाला का पुत्र मंगल नाम से प्रसिद्ध था। वह अनेक कल्याणों का पात्र था तथा मांगलिक क्रियाओं के करने में सदा तत्पर रहता था। पद्मावती के विमल प्रभ नाम का पुत्र हुआ था। वनमाला के अर्जुन वृक्ष नामक पुत्र को जन्म दिया। राजा अतिवीर्य की पुत्री ने श्री केशी नामक पुत्र उत्पन्न किया था। भगवती का पुत्र सत्यकीर्ति इस नाम से प्रसिद्ध था और मनोरमा ने सुपार्श्व कीर्ति नामक पुत्र प्राप्त किया था। ये सभी कुमार महाशक्तिशाली तथा शस्त्र और शास्त्र दोनों में निपुण थे। इन सब भाइयों की नख और मांस के समान सुदृढ़ संगति थी। जैसे नाखून चिपका रहता है मांस के साथ, ऐसे ही आपस में चिपके रहते थे, मतलब बहुत प्रेम था। तथा इन सबकी समान एवं उचित चेष्टा लोक में सर्वत्र प्रशंसा प्राप्त करती थी। जो परस्पर एक दूसरे के हृदय में विद्यमान थे तथा जिनके चित्त प्रेम से परिपूर्ण थे, ऐसे ये 8 कुमार स्वर्ग में 8 वसुओं के समान नगर में अपनी इच्छा अनुसार क्रीड़ा करते थे। गौतम स्वामी कहते हैं कि जिन्होंने पूर्व पर्याय में पुण्य प्राप्त किया है तथा जिनका चित्त शुभ भाव रूप रहा है, ऐसे प्राणियों की समस्त चेष्टाएं जन्म से ही अत्यंत मनोहर होती हैं। इस प्रकार उस नगरी में सब मिलाकर 4.5 करोड़ राजकुमार थे, सो उत्कृष्ट शक्ति से प्रसिद्ध तथा अत्यंत मनोहर थे। तो ये खाली राम और लक्ष्मण के नहीं है, बाकी भी जो शत्रुघ्न भी हैं जैसे, और जो भरत भी हैं तो उनके भी, और बाकी राजाओं के भी जो पुत्र हैं, सबको मिलाकर बता रहे हैं 4 करोड़ राजकुमार थे जो अत्यंत मनोहर थे, जो नाना देशों में निवास करते थे, जिनके मुकुट मस्तक पर मुकुट बंधे हुए थे तथा जिनका तेज सूर्य के समान था। ऐसे 16,000 राजा राम और लक्ष्मण के चरणों की सेवा करते थे। ठीक है, तो 16,000 जो थे सिर्फ राम और लक्ष्मण के ही थे। इस प्रकार यहाँ पर राम लक्ष्मण की विभूति दिखाने वाला 94वां पर्व समाप्त हुआ। ये जो मैंने लास्ट लाइन बोली ना, इसको थोड़ा संशोधन करते हैं। 16,000 राजा राम और लक्ष्मण के चरणों की सेवा करते थे, क्योंकि वो क्या थे, नारायण, राइट। चक्रवर्ती जो होता है उनके 32,000 राजा सेवा करते हैं, यहाँ पर उनके कितने करे, 16,000 राजा। ठीक है, मुकुटबद्ध राजा काम उनके लिए सेवा करते हैं ना, वैसा। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न? हम्म 55वां पर्व, 95th है ना। अब यहाँ पर दिखाएंगे सीता के गर्भ की जानकारी। अतनंतर इस प्रकार भोगों के समूह से युक्त तथा धर्म, अर्थ और काम के संबंध में अत्यंत प्रीति उत्पन्न करने वाले दिनों के व्यतीत होने पर किसी दिन सीता विमान तुल्य भवन में शरद ऋतु की मेघमाला के समान कोमल शैया पर सुख से सो रही थी कि उस कमल लोचना ने रात्रि के पिछले पहर में स्वप्न देखा, और देखते ही दिव्य वादित्रों के मंगलमय शब्द से वह जागृत हो गई। पिछले पहर मतलब लास्ट पहर में स्वप्न, जैसे हर एक वाक्यों में भी हमने देखा था, शलाका पुरुषों की माताएं जो हैं उनको ऐसे स्वप्न आते ही हैं, है ना। तो अब ये जो है ये शलाका पुरुष को जन्म नहीं देने वाली है, इसलिए वैसा कोई 16 स्वप्न दिखे हों ऐसा नहीं है, लेकिन अच्छे शुभ स्वप्न देखते हैं क्या दिखाई दिया उन्हें। तदनंतर अत्यंत निर्मल प्रभात के होने पर संशय को प्राप्त सीता शरीर संबंधी क्रियाएं करके सखियों सहित पति के पास गई और पूछने लगी कि हे नाथ, आज मैंने जो स्वप्न देखा है, हे विद्वान, आप उसका फल कहने के लिए योग्य हैं। मुझे ऐसा जान पड़ता है कि शरद ऋतु के चंद्रमा के समान जिनकी कांति थी,
शोभ को प्राप्त हुए सागर के समान जिनका शब्द था, कैलाश के शिखर के समान जिनका आकार था, जो सब प्रकार के अलंकारों से अलंकृत थे, जिनकी उत्तम दाढ़ें कांतिमान और सफेद थी, और जिनकी गर्दन की उत्तम जटाएं सुशोभित हो रही थी, ऐसे अत्यंत श्रेष्ठ 2 अष्टापद मेरे मुख में प्रविष्ट हुए। ठीक है, 2 सिंह, अष्टापद सिंह, ठीक है। तो ऐसे 2 सिंह उनके मुख में प्रविष्ट हुए। यह देखने के बाद दूसरा स्वप्न भी देखा उन्होंने। क्या देखा? कि मैं वायु से प्रेरित पताका के समान अत्यधिक संभ्रम से युक्त हो पुष्पक विमान के शिखर से गिरकर नीचे पृथ्वी पर आ पड़ी हूँ। तो एक तो अच्छा दिख गया और एक थोड़ा सा चिंता वाला हो गया, है ना, गिरना। तदनंतर राम ने कहा कि हे वीरू, अष्टापदों का युगल देखने से तो तू शीघ्र ही 2 पुत्र प्राप्त करेगी। हे प्रिय, यद्यपि पुष्पक विमान के अग्रभाग से गिरना अच्छा नहीं है, तथापि चिंता की बात नहीं है, क्योंकि शांति कर्म तथा दान करने से पाप ग्रह शांति को प्राप्त हो जाएंगे। क्या शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर? कि शांति रखो, है ना, चिंता ना करके क्या करो, शांति करो। अब जो होना है सो होगा, अपना तुम पुण्य बनाए रखो, और फिर जो पाप ग्रह हैं वो शांत हो जाएंगे या फिर उनका प्रभाव कम हो जाएगा, है ना। अतनंतर जो तिलक पुष्पक रूपी कवच को धारण किए हुए था, कदम रूपी गजराज पर आरूढ़ था, आम्र रूपी धनुष साथ लिए था, कमल रूपी बाणों से युक्त था, बकुल रूपी भरे हुए तरकसों से सहित था, निर्मल गुंजार करने वाले भ्रमरों के समूह जिसका सुयश गा रहे थे, जो कदम से सुवासित सघन सुंदर वायु से मानो सांस ही ले रहा था, मालती के फूलों के प्रकाश से जो मानो दूसरे शत्रु की हंसी कर रहा था, और कोकिलाओं के मधुर आलाप से जो मानो अपनी योग्य वार्तालाप ही कर रहा था, ऐसा लोक में आकुलता उत्पन्न करने वाली राजा की शोभा को धारण करता हुआ वसंत काल आ पहुंचा। वसंत काल की इतनी सारी उपमाएं दे दी कि क्या कर रहा था वो, है ना। कदम रूपी गजराज पर आरूढ़ था, आम रूपी धनुष साथ लिए था, कमल रूपी बाणों से युक्त, मतलब कि जो भी चीज जो तीखा था उसमें कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस आ गई। जैसे कमल रूपी बाण, है ना, तो बाण भी है तो कमल रूपी बाण हो गए अब। ठीक है, तो क्या शुरू हो गया, बसंत आ गई, स्प्रिंग टाइम। अंकोट पुष्प ही जिसके नाखून थे, जो कुरव करूपी दाढ़ को धारण कर रहा था, लाल लाल अशोक ही जिसके नेत्र थे, चंचल किसलय ही जिसकी जिह्वा थी, जो परदेसी मनुष्य के मन को परम भय प्राप्त करा रहा था, और वकुल पुष्प ही जिसकी गर्दन के बाल थे, ऐसा वसंत रूपी सी आ पहुंचा। तो ये फिर से क्या बताया हमें, वसंत की उपमा दी। अयोध्या का महेंद्रोदय उद्यान स्वभाव से ही सुंदर था, जिसमें आके की जो केवली भगवान है, देशभूषण और कुलभूषण महाराज रुके थे, वो ही उद्यान। महेंद्रोदय उद्यान स्वभाव से ही सुंदर था, परंतु उस समय वसंत के कारण विशेष रूप से नंदनवन के समान सुंदर हो गया था, जिनमें रंग बिरंगे फूल फूल रहे थे तथा जिनके नाना प्रकार के पल्लव हिल रहे थे। ऐसे वृक्ष दक्षिण के मलय समीर के समान मानो पागल की तरह झूम रहे थे, जो कमल तथा नील कमल आदि से आच्छादित थी। पक्षियों के समूह जहाँ शब्द कर रहे थे और जिनके तट मनुष्यों से सेवित थे, ऐसी वापिकाएं, वापिकाएं होती हैं छोटे छोटे पॉन्ड्स, तालाब जो होते हैं, ऐसी वापिकाएं अत्यधिक सुशोभित हो रही थी। रागी मनुष्यों के लिए जिनका सहना कठिन था, ऐसे हस सारस चकवा कुरुर और कारंडव पक्षियों के मनोहर शब्द होने लगे। ठीक है, जो जिनको किन चीजों से खुशी मिलती है उनके लिए, रागी रागी मनुष्यों के लिए जिनका सहना कठिन था, ऐसे पक्षियों के मनोहर शब्द होने लगे। उन पक्षियों के उत्पतन और विपतन से शोभ को प्राप्त हुआ निर्मल जल हर्ष से ही मानो तरंग युक्त होता हुआ व्याकुल हो रहा था। मतलब कि जब पक्षी उड़ रहे हैं, रुक रहे हैं, ऐसा उससे क्या है, तरंगे आ रही हैं, क्योंकि हवा चलती है ना, जैसे पंख उड़ते हैं, तो उससे जल है जो वो तरंग युक्त हो गया और व्याकुल हो रहा था। वसंत का विस्तार होने पर जल कमल आदि से, स्थल कुर्वक आदि से और आकाश उनकी पराग से व्याप्त हो गया था। उस समय गुच्छे, गुल्म, लता तथा वृक्ष आदि जो वनस्पति की जातियां
अनेक प्रकार से स्थित थी, वे सब ओर से परम शोभा को प्राप्त हो रही थी। उस समय गर्भ के द्वारा की हुई थकावट से जिसका शरीर कुछ कुछ भ्रांत हो रहा था, ऐसी जनक नंदिनी को देखकर राम ने पूछा, हे कांते, तुझे क्या अच्छा लगता है सो कह, मैं अभी तेरी इच्छा पूर्ण करता हूँ, तू ऐसी क्यों हो रही है? तब कमलमुखी सीता ने मुस्कुराकर कहा कि हे नाथ, मैं पृथ्वी तल पर स्थित अनेक चैत्यालयों के दर्शन करना चाहती हूँ, जिनका स्वरूप तीनों लोकों के लिए मंगल रूप है। ऐसी पंचवर्ण की जिन प्रतिमाओं को आदर पूर्वक नमस्कार करने का मेरा भाव है, स्वर्ण तथा रत्नमयी पुष्पों से जिनेंद्र भगवान की पूजा करूं, यह मेरी बड़ी श्रद्धा है। इसके सिवाय और क्या इच्छा करूं? मतलब कोई अच्छा जीव गर्भ में आया है, तभी ऐसे उसके भाव हो रहे हैं। यह सुनकर हर्ष से मुस्कुराते हुए राम ने तत्काल ही नम्रीभूत शरीर को धारण करने वाली द्वारपालिनी से कहा कि हे कल्याणी, विलंब किए बिना ही मंत्री से यह कहो कि जिनालयों में अच्छी तरह विशाल पूजा की जाए। सब लोग बहुत भारी आदर के साथ महेंद्रोदय उद्यान में जाकर जिन मंदिरों की शोभा करें, तोरण, पताका, घंटा, लंबुश, गोले, अर्धचंद्र, चंदोवा, अत्यंत मनोहर वस्त्र तथा अत्यंत सुंदर अन्य अन्य समस्त उपकरणों के द्वारा लोग संपूर्ण पृथ्वी पर जिन पूजा करें। ठीक है, तो ये पूजा की एक तरह से विशेषता बताई जा रही है, कैसे कैसे उन्होंने पूजा करी। निर्वाण क्षेत्र के मंदिर विशेष रूप से विभूषित किए जाएं तथा सर्व संपत्ति से सहित महा आनंद बहुत अर्थात बहुत भारी हर्ष के कारण प्रवृत्त किए जाएं। उनमें पूजा करने का जो सीता का दोहला है वह बहुत ही उत्तम है, मतलब कि उसका जो मन किया है वह बहुत उत्तम है। सो मैं पूजा करता हुआ तथा जिन शासन की महिमा बढ़ाता हुआ इसके साथ विहार करूंगा। इस प्रकार आज्ञा पाकर द्वारपालिनी ने अपने स्थान पर अपने ही समान किसी दूसरी स्त्री को नियुक्त कर राम के कहे अनुसार मंत्री से कह दिया, और मंत्री ने भी अपने सेवकों के लिए तत्काल आज्ञा दे दी। तदनंतर महान उद्योगी एवं हर्ष से सहित उन सेवकों ने शीघ्र ही जाकर जिन मंदिरों में सजावट कर दी, महापर्वत की गुफाओं के समान जो मंदिरों के विशाल द्वार थे, उन पर उत्तम हार आदि से अलंकृत पूर्ण कलश स्थापित किए गए। मंदिरों की स्वर्णमय लंबी चौड़ी दीवालों पर मणिमय चित्रों से चित्त को आकर्षित करने वाले उत्तमोत्तम चित्रपट फैलाए गए। पहले के टाइम में तो नहीं कि आर्ट वैसे नहीं, मणिमय चित्र है ना, मणियों से बने हुए चित्र होते थे। खंभों के ऊपर अत्यंत निर्मल एवं शुद्ध मणियों के दर्पण लगाए गए थे, और झरोखों के अग्रभाग में स्वच्छ झरने के समान मनोहर हार लटकाए गए थे। मनुष्यों के जहां चरण पड़ते थे, ऐसी भूमियों में 5 वर्ण के रत्नमय सुंदर चूर्णों में नाना प्रकार के बेल बूटे खींचे गए थे, जिनमें 100 अथवा 1000 कलिकाएं थी तथा जो लंबी डंडी से युक्त थे। ऐसे कमल उन मंदिरों की देहलियों पर तथा अन्य स्थानों पर रखे गए थे। ठीक है, मतलब इतने विशाल कमल थे, 100 कलिकाएं हो जिसकी। हाथ में पाने योग्य स्थानों में मत्त स्त्री के समान शब्द करने वाली उज्जवल छोटी छोटी घंटियों के समूह लगाए गए थे, जिनकी मणिमय दंडियां थी। ऐसे 5 वर्ण के कामदार चमरों के साथ साथ बड़ी बड़ी हांडियां लटकाई गई थी, जो सुगंधित से भ्रमरों को आकर्षित करे थी, तथा उत्तम कारीगरों ने जिन्हें निर्मित किया था, ऐसी नाना प्रकार की मालाएं फैलाई गई थी। अनेकों की संख्या में जगह जगह बनाई गई विशाल वादनशालाओं और प्रेक्षकशालाओं, दर्शक गृहों से वह उद्यान अलंकृत किया गया था। वहीं पर ही उनके महेंद्र उद्यान में ये सब चल रहा है। इस प्रकार अत्यंत सुंदर विशाल विभूतियों से वह महेंद्रोदय उद्यान नंदन वन के समान सुंदर हो गया था। अतनंतर नगरवासी तथा देशवासी लोगों के साथ, स्त्रियों के साथ, समस्त मंत्रियों के साथ और सीता के साथ रामचंद्र जी इंद्र के समान बड़े वैभव से उस उद्यान की ओर चले। सीता के साथ साथ उत्तम हाथी पर बैठे हुए राम ठीक उसी प्रकार से शोभित हो रहे थे, जिस प्रकार इंद्राणी के साथ ऐरावत के पृष्ठ पर बैठा हुआ इंद्र सुशोभित होता है। यथा योग्य रिद्धि को धारण करने वाले लक्ष्मण तथा हर्ष से युक्त एवं अत्यधिक अन्न पान की सामग्री से सहित शेष लोग भी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार जा रहे थे। जहां वहां जाकर देवियां मनोहर कदली ग्रहों में तथा
अति मुक्तक लता के सुंदर निकंजों में महावैभव के साथ ठहर गई। कदली ग्रहों में जो केले के पत्ते से शेड्स बनाई गई, और अति मुक्तक लता जो मुझे समझ में आ रहा है वो जो छोटी छोटी मुक्ता लड़ियां हैं उनसे, राइट, जो जैस्मिन के जिस तरह से फूलों से सुंदर निकंजों में महावैभव के साथ ठहर गईं, तथा अन्य लोग भी यथा योग्य स्थान में सुख से बैठ गए। हाथी से उतरकर राम ने कमलों और नील कमलों से व्याप्त एवं समुद्र के समान विशाल निर्मल जल वाले सरोवर में सुखपूर्वक उस तरह क्रीड़ा की जिस तरह की क्षीर सागर में इंद्र करता है। वहीं महेंद्र उद्यान में उसने क्रीड़ा करी। तदनंतर सरोवर में चिरकाल तक क्रीड़ा कर उन्होंने फूल तोड़े और जल से बाहर निकलकर पूजा की दिव्य सामग्री से सीता के साथ मिलकर जिनेन्द्र भगवान की पूजा की। वन लक्ष्मियों के समान उत्तमोत्तम स्त्रियों से घिरे हुए मनोहारी राम उस समय ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो शरीरधारी श्रीमान वसंत ही आ पहुंचा हो। अब वसंत को किसकी मतलब राम के शरीर की वसंत से तुलना की थी। जैसे सबको बसंत पसंद है, ऐसे ही राम का शरीर सबको सुंदर लग रहा है। 8,000 प्रमाण अनुपम देवियों से घिरे हुए निर्मल शरीर के धारक राम उस समय ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहे थे। 8,000 प्रमाण अनुपम मतलब 8,000 देवियां है ना यहाँ पर। उस उद्यान में राम ने अमृतमय आहार, विलेपन, चयन, आसन, निवास, गंध तथा माला आदि से उत्पन्न होने वाले शब्द, रस, रूप, गंध और स्पर्श संबंधी उत्तम सुख प्राप्त किया। इस प्रकार जिनेन्द्र मंदिर में प्रतिदिन पूजा विधान करने में तत्पर सूर्य के समान तेजस्वी उत्तम स्त्रियों से सहित राम को अत्यधिक प्रीति उत्पन्न हुई। तो जो जिनेन्द्र पूजा रूप दोहले का वर्णन करने वाला 95वां पर्व समाप्त हुआ। दोहला मतलब जो एक तरह का वो जो होता है ना अंदर से क्रेजी, जो प्रेगनेंसी में एकदम से अंदर से वो उठती है कि भाई मुझे तो चाहिए, करना है, राइट, वैसा सीता का दोहला। ठीक है, तो अभी ये वहां पर पूजा के और वो सब डेली का काम कर रहे हैं। यहाँ पर किसी को कोई प्रश्न? नाइन्टी 96 चैप्टर शुरू करेंगे। अतनंतर जब इस प्रकार शुद्ध हृदय के धारक राम महेंद्रोदय नामक उद्यान में अवस्थित थे, तब उनके दर्शन की आकांक्षा से प्रजा उनके समीप इस प्रकार पहुंची मानो प्यासी ही हो। प्रजा का आगमन हुआ है, यह समाचार परंपरा से प्रतिहारियों ने सीता को सुनाया। सो सीता ने जिस समय इस समाचार को जाना, उसी समय उसकी दाहिनी आंख भड़कने लगी। तो आप सब समझ सकते हैं, सीता जो थी वो शकुन अपशकुन जानती थी, है ना। वो पहले भी युद्ध के समय और जब वनवास में थे तो उनको नजर आ जाता था कि गलत और कुछ सही क्या चलने वाला है। सीता ने विचार किया कि अधोभाग में फड़कने वाला नेत्र मेरे लिए किस भारी दुख के आगमन की सूचना दे रहा है। पापी विधाता ने मुझे समुद्र के बीच दुख प्राप्त कराया है, सो जान पड़ता है कि वह दुष्ट उससे संतुष्ट नहीं हुआ। देखो अब वह और क्या प्राप्त कराता है। तो ये कोई पापी विधाता तो कुछ होता नहीं है ना। भगवान किसी के लिए दुख या सुख देते हो ऐसा नहीं है। ये सिर्फ जान ऐसे ही बोलने में आ रहा है। अदरवाइज सीता जो थी वो जानती थी कि कर्म से ही सब कुछ है। प्राणियों ने जो निरंतर स्वयं कर्म उपार्जित किए उनका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है, उसका निवारण करना शक्य नहीं है ना। तो अब अपने को क्या सीखना है यहाँ पर कि बस अगर लाइफ में कभी प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए, ऐसे तो अनुकूल में भी, लेकिन प्रतिकूल में ज्यादा घबराना नहीं है और उसको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि ये अपने खुद के किए हुए कर्म ही सामने आ रहे हैं। जिस प्रकार सूर्य यद्यपि चंद्रमा का पालन करता है, परंतु प्रयत्न पूर्वक अपने तेज से उसे तिरोहित कर पालन करता है, क्योंकि रोशनी कहाँ से मिलती है चंद्रमा को? सूरज से ही, है ना। तो क्या करें, सूरज ही पालन करता है, परंतु प्रयत्न पूर्वक अपने तेज से उसे तिरोहित कर पालन करता है। और जब सूर्य की ज्यादा रोशनी हो जाए तो चंद्रमा जो है वो
छुप भी जाता है, दिखाई नहीं देता, है ना? तो तेज से उसे तिरोहित कर पालन करता है, इसलिए वह निरंतर अपने कर्म का फल भोगता है। व्याकुल होकर सीता ने अन्य देवियों से कहा कि अहो देवियों, तुमने तो आगम को सुना है, इसलिए अच्छी तरह विचार कर कहो कि मेरे नेत्र के अधोभाग के फड़कने का क्या फल है। उन देवियों के बीच निश्चय करने में निपुण जो अनुमति नाम की देवी थी, वह बोली कि हे देवी, इस संसार में विधि नाम का दूसरा कौन पदार्थ दिखाई देता है? पूर्व पर्यायों में जो अच्छा या बुरा कर्म किया है, वही कृतांत, विधि, दैव अथवा ईश्वर कहलाता है ना? तो बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी है कि चाहे हम उसे दैव कहें, भाग्य कहें, या करने वाला ईश्वर नाम दे दें, या विधि, विधाता बोलते हैं ना, विधि विधाता, है ना? तो वो सब क्या है? वो पूर्व में किया हुआ कार्य ही है हमारा, उसी का फल है ये। मैं पृथक रहने वाले कृतांत के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त कराई गई हूँ। ऐसा जो मनुष्य का निरूपण करना है वह अज्ञान मूलक है। मतलब कि किसी के करने से मैं अलग हुई हूँ या मेरे साथ ऐसा हुआ है, ऐसा कहना अज्ञान मूलक है। मतलब जैसे कि हमें नॉलेज ही ना हो कर्मों के बारे में, तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि इसने ऐसा किया मेरे साथ या उसने ऐसा किया। जो भी हो रहा है सिर्फ अपने कर्मों के अनुसार हो रहा है। तदनंतर गुण दोष को जानने वाली गुणमाला नाम की दूसरी देवी ने सांत्वना देने में उद्यत हो दुखिनी सीता से कहा कि हे देवी, प्राणनाथ को तुम ही सबसे अधिक प्रिय हो और तुम्हारे ही प्रसाद से दूसरे लोगों को सुख का योग प्राप्त होता है। इसलिए सावधान चित्त से भी मैं उस पदार्थ को नहीं देखती हूँ जो हे सुचिष्टिते तुम्हारे दुख का कारण पना प्राप्त कर सके। ठीक है, तो देवियां जो हैं, सेविकाएं जो हैं, वो तो कभी नहीं कहेंगे कि तुम्हारे साथ कुछ गलत होगा, वो तो उसको सिर्फ सांत्वना दे रही हैं। उक्त दो के सिवाय जो वहां अन्य देवियां थी, उन्होंने कहा, हे देवी, इस विषय में अत्यधिक तर्क वितर्क करने से क्या लाभ है? शांति कर्म करना चाहिए। मतलब कि अगर ये समय पता चल जाए कि हमारा खराब समय आने वाला है, तो क्या करना चाहिए? ऐसे में और ज्यादा शांत हो जाना चाहिए। जिनेन्द्र भगवान के अभिषेक, अत्युदार पूजन और किमिच्छिक दान के द्वारा अशुभ कर्म को दूर हटाना चाहिए। तो जब तक शरीर चलता है, हाथ चलते हैं और पास में दान करने योग्य सामग्री भी है, तो क्या करना चाहिए? अपना मन किसमें लगाना चाहिए? भगवान के, जिनेन्द्र भगवान के पूजन और दान में। इस प्रकार कहने पर सीता ने कहा कि हे देवियों, आप लोगों ने ठीक कहा है, क्योंकि दान, पूजा, अभिषेक और तप अशुभ कर्म का नष्ट करने वाला है। दान विघ्नों का नाश करने वाला है, शत्रुओं का वैर दूर करने वाला है, पुण्य का उपादान है तथा भारी यश का कारण है ना? तो दान तो खाली दान ऐसा नहीं कि बस किसी को दान, मतलब दान चीजों का भी हो सकता है, दान औषधि का भी हो सकता है, राइट? पैसे का भी हो सकता है और आहार का भी हो सकता है और वस्तिका का भी हो सकता है। तो कोई भी दान हो, इससे क्या होगा? अभ्युदय, मतलब पुण्य ही उपार्जित होगा, है ना? अगर पात्र को दान देते हैं तो आगे चल के क्या मिलता है? भोग भूमि मिलती है ना? तो दान का ही महात्म हो गया ना ये, कि कितना मैटर करता है दान देना, कि एक दान अगर सुपात्र। जी। हाँ, चारू मेरा एक क्वेश्चन था दान में, अभी पूछूं या बाद में पूछूं? हाँ, जैसा पूछिए, अभी दान का प्रकरण चल तो रहा है। तो ना, जैसे मैं तुम्हें एक बार बताती हूँ कि मेरी मेरी बेटी ने छोटा छोटा अपना पढ़ाई कराती है, तो उसने हम्म, पैसे अर्न करे, एंड हम्म, शी $500 की मम्मी तुम मेरे नाम से दे दो, तुम्हें जहाँ देना हो। ओके। मैंने क्या किया, वो दान कहीं पूना ऊना में किसी को जैनी लोगों को देना था, हाँ, समझ आ गया। मैं उसमें दे दिया। हम्म, फिर मुझे नेक्स्ट मौका मिला छुल्लक जी को दान देने का। हम्म, हाँ, तो मुझे ऐसा लगा, वो मैंने अपने पैसे से दिए थे उस टाइम, उसके पैसे मैंने सारे यूज कर दिए थे। हम्म, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैंने इसका दान एक दान की भी कैटेगरी है ना, उत्तम पात्र को नहीं दिया। हम्म, तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर खैर मैंने मन से बोल दिया उसको कि मैं तुम्हारा दान चुल्लक जी के लिए कर दूंगी, वो मैं मेरी तरफ से अच्छा, कर। अच्छा। मेरे को एक बात बताओ कि हम्म, जैसे जैसे ऐसी स्थिति में हमको कहने को तो सुपात को, लेकिन उन लोगों का भी जो जो पूना टाइप के लोग हैं, उन लोगों को भी जरूरत तो है ही ना पैसे की। हम्म, अब वो हमेशा ये सोचते रहे कि हम सुपात्र को ही दें या उत्तम पात्र को ही दें, तो
ऐसा क्या है, मतलब इसका क्या स्वरूप है, मेरे को इसमें समझ हाँ, नहीं आया कि समझ मेरे को आ गया। क्या करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो क्या है ना, देखिए आप जो आपने अभी वर्ड यूज किया ना कि सुपात्र को ही दें, ऐसा नहीं है ना, उनको भी देना है, उनको देंगे तो पुण्य भले ही ज्यादा मिलेगा, राइट, ये कहना है, ठीक है, लेकिन वो उसको उनको तो देना ही है, लेकिन ऐसा नहीं कि करुणा का दान ना करो। जो बाकी का दान है, जो हम किसी गरीब को दे देते हैं या जरूरतमंद को दे देते हैं, राइट, किसी की पढ़ाई कराते हैं या किसी का बीमारी पर करा देते हैं, जो सुपात्र नहीं है लेकिन उसको जरूरत है, राइट, वो करुणा दान में आएगा, उसका अपना फल है। तो अपने को दोनों करने हैं, ठीक है ना, प्रायोरिटी किसको दें वो जरूरत के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर लेट से दो जगह आपके पास पॉसिबिलिटी है, राइट, दोनों को ही जरूरत है, तो फिर उस केस में सुपात्र को दान प्रायोरिटी दी जाएगी। समझ लेकिन रहे हैं? यही लगा कि मैंने अपने बच्चे का मतलब इतना उसने शी डिड इट, एंड मैंने उसको और अच्छी जगह दे सकती थी, किसी मुनिराज के उसमें भेज सकती थी, बट उस टाइम मुझको ऐसा नहीं लगा, मुझे लगा इसने दिया है और नहीं, हाँ हाँ हाँ, ऐसा नहीं है कि आप मुनिराज को देते, एक तो होता दान अपने खुद के हाथ से दिया जाए तो उसका फल अलग मिलता है, और एक हम सिर्फ यहाँ से भिजवा दें, राइट, तो उसका फल अलग होगा, ठीक है ना। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वो वहां ना भेज के आप कहीं और भेजती तो ज्यादा अच्छा लगता या कुछ ऐसा है, तो ठीक है, लेकिन आपने जैसे किया कि ठीक है अपनी तरफ से उसका पैसा छुलक जी के लिए और अपना तरफ से पुणे भिजवा दिया, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन करना दोनों ही है, ठीक ठीक है, नहीं तो ये हो जाएगा कि अरे हम एक ही तरफ करवाए जा रहे हैं और जो जरूरतमंद है उनका क्या होगा। करेक्ट, उनको भी तो अपने को देखना है ना। तो करुणा भी तो जरूरी है, क्योंकि अगर जैन धर्म सीख लिया और अंदर में करुणा ही नहीं जागृत हो रही है, तो वो तो आपका धर्म करना व्यर्थ हो जाएगा ना। हाँ, ये बात भी सही है। राइट, तो बस वही तो मेरे को एक ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा था कि कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया अपने बच्चे के लिए, मतलब नहीं नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं है, आप अंदर की आवाज को सुन के करिए जो करना है, ठीक है ना, लेकिन दोनों का बैलेंस बना के चलना है, आप एक साइड नहीं, आपने भी वर्ड यूज किया तो वो नहीं करिएगा। वैसे अपन कौन होते हैं, ये उन्हीं के नाम का धन था जो उनके पास गया, मैं तो ये सोचती हूँ। पता नहीं, मेरी सोच ये है, मैं बाकी सबका नहीं समझ में आता, पर मैं जो जना मेरे से कोई ले लेता नहीं देता, मैं कहती हूँ वो उसका ही था, उसके पास गया, मेरा नहीं था। हाँ, वो देने के बाद के भाव हैं, लेकिन अभी ये जो कह रही है, ये कह रही है सिलेक्शन किससे करें, ठीक है, कि किसको दें। इसमें जो है वो जो दान दिया है वो सांसारिक सुख का है, ये दान मोक्ष सुख का है। हाँ, ये हो सकता है। वही क्वेश्चन आ गया था ना कि ऐसा नहीं हो, जैसे मान लो जैसे बच्चे कई बार दे जाते हैं पैसे कि मम्मी दान कर देना, तो अब मुझे लगता है कि मैं इनका दान किधर करूं, क्योंकि फाइनली इनका मनी है, बेस्ट जगह तो अब बेस्ट में तो उत्तम मुनिराज ही आते हैं, फिर ऐसा लगता है कि फिर उन जिनको रिक्वायरमेंट है उनको फिर हम ओवरलुक क्यों करें इस तरह हाँ, से। तो आप बराबर बांट के कर सकते, क्योंकि देखिए दान ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी राशि का करेंगे तो ज्यादा पुण्य मिलेगा, समझ रहे हैं आप, आपने 1 रुपए का दान भी किया है तो वो भी मान्य होगा उतना ही, समझ रहे हैं आप। तो इट डिपेंड्स कि आपके अंदर के भाव कैसे हैं, ठीक है। कभी भी महाराज जी भी ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं आप सिर्फ हमें दीजिए और बाकी सबको छोड़ दो, राइट। वो ये जरूर कहते हैं कि जो ये मंदिर है या शास्त्र जी हैं, ये सब क्या है, धर्म के आयतन है, अगर हम इनकी रक्षा नहीं करेंगे, मुनि महाराज हो गए जैसे, तो हम इनकी रक्षा अगर दान से नहीं करेंगे तो आगे खत्म होता जाएगा, राइट। तो इनको बचाने की जिम्मेदारी भी अपनी है, करेक्ट, आयतन है ना, क्योंकि ये मंदिर और जो साधु हैं हमारे, जिन धर्म जिन आगम जिन शास्त्र है ना, तो इनका बचाने का अपने ऊपर भार है, हम श्रावक हैं, तो उसको भी ध्यान में रखिए। तो आप उसको बांटिए, बैलेंस करके चलिए, कोई नहीं कहता कि आप एक ही साइड दीजिए, लेकिन आप राशि कम कर सकते हैं, राशि का जरूरी नहीं है कि इतनी ही देनी है। मेक सेंस, आपको पुण्य उतना ही मिल जाएगा। ठीक है, आगे चले। एंड फील फ्री, अगर मतलब इस क्वेश्चन को आप शंका समाधान में भी रख सकते हैं, है ना, थोड़ा और मैंने क्लैरिटी। सोचा था लेकिन मैंने कहा छोड़ो। हाँ हाँ हाँ, क्लैरिटी हो जाएगी। या ठीक।
दान विघ्नों का नाश करने वाला है, शत्रुओं का वैर दूर करने वाला है, पुण्य का उपादान है, पुण्य इकट्ठा करने वाला है, शत्रुओं का वैर दूर करने वाला। ये सब बातें क्या लिख रखी हैं? विघ्नों का नाश करने वाला है, पुण्य होता है तो विघ्न अपने आप नाश हो जाते हैं, है ना। शत्रुओं का वैर दूर हो जाता है अपने आप ही। सर्व तो दान क्या है? पुण्य को देने वाला है। इतना कहकर सीता ने भद्र कलश नामक कोषाध्यक्ष को बुलाकर कहा कि प्रसूति पर्यंत, मतलब कि जब तक जन्म ना दे दूं तब तक प्रतिदिन किमिच्छिक दान दिया जाए। सोचिए, यहाँ पर आ गया आपके क्वेश्चन का आंसर कि किमिच्छिक दान मतलब कि जो इच्छा करने आए उसको दान दिया जाए, राइट। अब वो कोई भी, वो सुपात्र भी हो सकता है और बिना पात्र के भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता, बस देना है, ठीक है ना। वर्णी जी का एक प्रसंग है। वर्णी जी कहते थे, जिनेन्द्र वर्णी जी, कि 1000 दान, 1000 लोग हैं, 1000 दान, हजारों को दान देना ज्यादा अच्छा है बजाय किसी एक के, कि उसमें से हो सकता है 1000 में से कोई एक भी अगर सुपात्र निकल आया तो जितना ज्यादा बन सके उतना करना चाहिए। दैट इज वेरी गुड। और उससे उसमें क्या होता है, आपको अहंकार भी नहीं आता। हाँ, है ना। छोटा छोटा बहुत छोटा बड़ा छोटा राशि दान करो तो करिए। हाँ, हाँ। वेरी नाइस। हम्म। जैसी आज्ञा हो, यह कहकर उधर कोषाध्यक्ष चला गया और इधर यह सीता भी जिन पूजा आदि संबंधी आदर में निमग्न हो गई। तो ये ऐसा नहीं कि अभी गलत होने वाला है तो उसको पकड़कर बैठ गई। जैसे अपने केस में क्या है, अगर कोई हमें ये कह दे कि तुम्हारा खराब समय आने वाला है तो हम तो आधे डर के मारे मरे जाएंगे। हमारा ध्यान और ज्यादा ये नहीं रहेगा कि हम और पूजा पाठ बढ़ा दें। मोस्टली पीपल आज के टाइम में क्या करते हैं, और ज्यादा फिर गलत चक्करों में पड़ जाते हैं, है ना। तकलीफ को कैसे येन केन प्रकारेण दूर करने की कोशिश करते हैं गलत तरीकों से, राइट। तो ये यहाँ पर सीखने वाली बात है कि और ज्यादा जिन पूजा में उन्होंने अपना मन लगा दिया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रख सकते हैं। किसी को कोई प्रश्न है तो वी कैन टेक मोर, फ्यू मिनट्स है हमारे पास। चारू, आप कुछ बोल रहे थे अभी, 1000 पात्रों को देना है, वो थोड़ा एक बार फिर से बताइएगा। हाँ, मतलब कि आप सुपात्र के चक्कर में बैठे रहे, नहीं मिल रहा है, राइट। तो उनका क्या कहना था कि 1000 को दो, उसमें से कोई एक सुपात्र निकल सकता है, ज्यादा को दो। हाँ, ठीक है ना। ऐसे बैठे मत रहो सुपात्र के चक्कर में, कहने का ये मतलब है। मतलब कोई आए फिर उनको देना। हाँ, हाँ, ऐसा उनके शांति पथ प्रदर्शन में पढ़ा था मैंने। दान के प्रकरण में ऐसा उन्होंने बताया था। आई विल शेयर, लुक एट दैट मोर एंड शेयर मोर। क्योंकि हमें नहीं मालूम ना कि सुपात्र में सम्यक दृष्टि भी सुपात्र है एक्चुअली, इसलिए कि अब सम्यक दृष्टि मान के कि सम्यक दृष्टि दिखेगा तो हम दान करेंगे, वरना हमें देखना ही नहीं आता जब, तब हम क्या करेंगे। तो हम 1000 को दान दो, उसमें से कोई ना कोई तो सम्यक दृष्टि निकल ही जाएगा। ये बहुत अच्छी बात कही। हाँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मतलब वर्णी नहीं जी ने नहीं, बोला। हाँ नहीं है, तुमने भेजा था, मैंने पर पूरा वो सुना नहीं था, लेकिन ये बहुत अच्छा। एक्चुअली में सुनने लोगों ने तो कभी कुछ दिमाग में याद तो रहता नहीं ना, ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई। पर ये बहुत अच्छी चीज कही, जैसे बच्चों को भी समझाने के लिए, बच्चों को हम लोग कहते हैं कि नहीं वे किसी अच्छे व्यक्ति को दो, ये करो, करुणा से तो किसी को भी दे दो। तो ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि 1000 लोगों को दो, कि कोई ना कोई तो सुपात्र हो गई ना। और एक ये चीज बहुत अच्छी लगी कि सीता जी ने, मतलब पता होते हुए भी कि मेरे साथ कुछ होने वाला है, फिर भी वो अपनी पूजा पाठ में निमग्न है। बिल्कुल, ये तो चीज ये दो सीखने वाली चीज बहुत अच्छी, हाँ, सीखने वाली हैं दोनों। बहुत बहुत अच्छा। सही। यही फायदा है हमें पुराण पढ़ने का, ताकि पता हाँ, चले कि पहले हाँ, के कैसे जो अच्छे लोग थे वो कैसे करते थे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। बढ़िया। चलिए, तो यहीं तक रखते हैं फिर जिनमानी स्तुति। चलो ठीक। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक,
सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोग, हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौ बार नमो करना। एक छोटा सा जानकारी के लिए बता दें कि जब हमने ये स्पॉन्सर किया था सुधा सागर महाराज जी वाला प्रोग्राम, तो वो भी दानी है, राइट? तो उन्होंने बड़ा अच्छा वो बोला इसके बारे में एक कि इस तरह के दान से आगे चल के इवन हम अपने लिए केवल ज्ञान पाने का रास्ता ओपन कर लेते हैं। इतना इम्पोर्टेंट है ये ज्ञान को फैलाने का कार्य। हाँ, ये तो बहुत है। अपडेट्स चाहिए थे कि आपने वो कैसे अप्रोच किया और कैसे किया, क्योंकि बहुत अच्छी चीज थी कि आपकी पूरी हाँ। फैमिली में आपने पूरी फैमिली हाँ हाँ, अगर आपको चाहिए कि कैसे किया तो वो मैं सेपरेट बता सकती हूँ। हाँ हाँ वो मैं पता करना चाह रही थी। तो वो बहुत सुंदर लगा था जान के। और अभी आपको जानकारी के लिए बता दें कि अभी इस बार का नवंबर का रेखा जी एंड अशोक जी ने किया हुआ है। अच्छा अच्छा, अरे वाह अरे वाह। तो उसमें है क्या, मतलब वो पूरा मतलब एक मंथ तक? आपने ही बताया था हमको, तो फिर इनकी बहुत मन था कि कर देते हैं, तो वो बिल्कुल एक बार सुनने के बाद ही हाँ कर दी थी। हाँ नहीं, मैंने जब चारू का एक वीडियो सुना था उसमें देखा ना इन लोग का, तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया था कि वो लोग ने किया है। फिर हम लोग का ये था कि नहीं तो क्या चीज किया है वो समझ नहीं आया कुछ। स्पॉन्सर किया सुधा सागर महाराज जी के अच्छा, जिज्ञासा समाधान ओके, और ठीक है। हाँ उसको ओके तो ओके, उन्होंने बताया था उसमें। तो या अच्छा तो अच्छा। आई शेयर सेपरेट, अगर बाकी हाँ सब हाँ इंटरेस्टेड हाँ हैं तो प्लीज प्लीज। हाँ नहीं, ग्रुप में ही कर दो शेयर, जिससे कि जिसको करना होगा कर लेगा। हाँ हाँ कर दो ग्रुप में कीजिए। क्योंकि पता तो सबको लग नहीं, जाएगा और ना फिर हम जिसकी। यहाँ पे भी फैलाएं ना इस चीज को, क्योंकि बहुत से लोग कर सकते हैं। यही मैंने उनको यही बोला था, मैंने कहा हमारा नाम मत दो, आप वैसे ही ले लो। तो बोलते नहीं नहीं, ताकि लोगों को पता चले। हाँ प्रभावना के लिए है नहीं हाँ, बाकी। बहुत अच्छा लगा था एक्चुअली। चारू का नाम आया था, एकदम से देखा हमने। पर हाँ वैसे मैंने अभी डाला नहीं है, मैं डाल दूंगी एक्चुअली। हाँ आप भी डालिएगा। तो हाँ एक सज्जन है वहां के, उनसे संपर्क कर सकते हैं और वो अरेंजमेंट सारा कर देते हैं। वही अच्छा डिसाइड करवा देंगे आप क्या मैटर लिखना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, वो सब हो जाएगा। चारू अशोक ने भेजा क्या तुमको? हाँ 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 अच्छा, हाँ, है ना। तो वैसा है। और उनका नाम कमल राव का जी है, तो वो अरेंजमेंट करा देते हैं। बाकी अगर आपको फिर से सुनना है कि इसके क्या फायदे हैं तो आई कैन शेयर द वीडियो। हाँ, तुम दोनों हाँ चीज जो करना भी एक हाँ बार सुन ठीक लिए। है ठीक है, आई सेंड द रिमाइंडर। मैं भी क्वेश्चन करने वाली हूँ उनसे एक दिन हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो आप शेयर कीजिएगा। अब फिर से बोलो तो। आप अभी रेखा बेन की बात हुई वो, आप फिर से जरा बोलो। हाँ मैं से बोल रहे हैं आंटी, किसको बोल रहे हैं आंटी? रेखा जी को बोल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, आप सबको बोलती हूँ कि दान के लिए जो विशिष्ट बात है वो क्या हो। हाँ, तो जो हम लोग का दान है ये ज्ञान दान था, और हाँ। इसके लिए उन्होंने बोला कि आगे चल के केवल मतलब केवल ज्ञान तक का तुम अपनी वहां तक पुण्य बांध लेते हो, इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है ये, ऐसा बोला था। और कोई बेसिकली ये था कि अभी जैसे इतना सारा लोग घर में बैठे हैं और तो लोग उसको ज्यादा सुन रहे, तो महाराज जी के जो क्वेश्चन आंसर हैं, महाराज जी के प्रवचन है, ज्यादा से ज्यादा लोग सुनेंगे, तो उसमें कोई ना कोई किसी ना किसी को तो फायदा जरूर हो। वही। तो अगर हमारे निमित्त से अगर सुनने के बाद और थोड़े भी लोग और ज्यादा, जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, और वो धर्म की साइड आ जाएंगे, राइट, अपना कल्याण कर पाएंगे, कुछ सम्यक दृष्टि भी बन सकते हैं, तो उसका छठा भाग जो है पुण्य का, वो हमें उसकी लाइफ लॉन्ग तक हमें मिलता रहेगा। हाँ नहीं, वो बोले कि इनकी जो वाणी है महाराजों की, वो पहुंचाने के लिए बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि अभी लोग घर में बैठे हैं, कई लोग तो सुनते हैं, किसी को क्वेश्चन के आंसर क्लियर होते हैं। अच्छा वो कष्ट आया तो क्या करना चाहिए, वो ये भी आया था, तो जरा वो फिर से बताए। कष्ट के टाइम, कौन सा? मुसीबत के टाइम।
हाँ, मुसीबत का टाइम अगर आए और आपको पता चल गया कि खराब समय चल रहा है, तो यहाँ पर क्या करना है, जो हमने सीखा यहाँ पर सीता के जीव से, वो हाँ। ये कि और शांत हो जाओ, पहली बात, ठीक है? चिंता में मत पड़ो, बजाय उसके शांत हो जाओ। और दूसरा क्या करो, एक तो दान करो, ठीक है? और एक क्या करो, जिनेंद्र भगवान की पूजा, हाँ ठीक है? ये 3 काम करो। एक तो शांत हो जाओ, हाँ ठीक है? एक पूजा में लग जाओ, पूजा के धर्म बराबर के कार्यों में, और एक दान करो, बस ये बराबर 3। ठीक बहुत अच्छा। तो दान कुछ भी हो सकता है, दान जरूरी नहीं है पैसे का ही हो, आप किसी की सेवा का दान भी कर सकते हैं, है ना? हाँ जी हाँ जी। और ऐसा नहीं कि आप ज्ञान का दान दे रहे हो जैसे हम अच्छा, ज्ञान का दान है, नहीं तो बहुत बड़ा गौ होता रक्षा है का वो दान हो तो, सकता है, कुछ भी वो हो तो सकता बहुत बड़ा होता है ज्ञान का दान ऐसे। है। ज्ञान का दान सबसे बड़ा कहते हैं, हम्म बिल्कुल हम्म। सही कह और चारू इतना इंटरेस्ट आ गया, ये सब आपकी कृपा है। रहे हैं। अच्छा, कृपा कुछ नहीं है यहाँ पर। So much. नहीं नहीं Actually, शिल्पा, कभी ज्ञान हम दान करते देते नहीं हैं। थे ना, तो हमें पता ही हाँ। नहीं था। हाँ, लेकिन मैं भी होता है। आप ही लोग की तरह हूँ एक्चुअली। मुझे बाद में, मतलब जब मैं यहाँ बोलते हूँ तो फिर मैं भी सीख रही हूँ उस चीज से, पता है आपको, कि ये जितना तो मैं बात बोलती सही हूँ है, सब बट वही सीखती है हूँ। कि स्टार्टिंग की ना, तो वो बहुत फायदा हुआ सभी लोगों को, आपको भी हो ही गए, होना और ही हुआ। मेरे को कई बार ऐसा लगता है जैसे आप बोलते बोलते जैसे भगवान आपकी वाणी में बैठ के बोल देता होगा। मेरे को कई बार ऐसी चीजें, मतलब मैं कुछ भी कुछ चीजें ऐसी बहुत लगती हैं, बात कई कई हाँ जगह नहीं, ऐसा आई लगता है। एग्री। मुझे लगता है हम सही लोग का भी एक बहुत अच्छा ऐसा भगवान नहीं के बोलूंगी, ऊपर ऐसा नहीं कृपा है। ऊंचा उठा के कोविड नहीं को दिखा रही आपको, धन्यवाद ये करना मत सोचो। चाहिए। कोविड हाँ किसी के लिए अच्छा नहीं था, लेकिन हमने उसका नहीं, हमने नहीं उसको गलत नहीं ऐसे समझा, मैं तो सही में इसको बहुत वो हम तो सोचती हूँ इसको कि अच्छा हमें समझे हैं। जूम के थ्रू बहुत कुछ हाँ, धर्म जरूर सुनने को मिला। फायदा होगा। हाँ नहीं तो कहीं कभी तो हमको मिलता कहीं ही तो नहीं था बस ये तो। अपने ही चक्र में मिलता क्या नहीं था, बस एक मंदिर हो है, बस हाँ बहुत है, बस उसको, उसमें थोड़ा बहुत बस पढ़ लिया उस बहुत है। कुछ नहीं, बस हाँ, उसके तो अलावा कुछ सुशीला नहीं होता आंटी लेकिन जो था। आप हाँ पूछ रहे हैं ना, यही है। देखिए, तकलीफ का समय था कोविड, लेकिन हमने क्या हाँ किया, उस तकलीफ के समय को भी अच्छे में कन्वर्ट कर दिया, है ना, हाँ धर्म के सही में कार्य में लगाकर। तो जरूर ऐसा ही करना है, जो थोड़ी वो तकलीफ भी लाइफ में है उसको भी कन्वर्ट कर दीजिए, अपना ध्यान जो है वो धर्म कार्यों में लगाकर। अरे पता है, मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं। वो मैंने बताया था ना कि एक आचार्य सिद्धांत सागर महाराज जी का सुबह आता है लाइव, जी, तो अब अपना टाइम चेंज हो गया। पहले 8:30 आता था, अब सुबह हमारे 7:30 आने लगा। राइट। और मुझे लगता है महाराज जी का सुनना है तो नहा के बैठना है। हम्म और जो मैं आराम से उठती थी, अपना हाथ वाथ जोड़ के एक्सरसाइज करके सब, आजकल जल्दी जल्दी नहा के 7:15 कंप्यूटर खोल के बैठ जाती हूँ। वेरी नाइस, बहुत तो बढ़िया। ये सब मतलब शायद अपने आप हो धीरे जाता धीरे है। कई महीनों में शायद काफी इन चीजों में बहुत फर्क पड़ा। ठीक है, धर्म में ध्यान हमेशा से था, लेकिन इन चीजों का बहुत फर्क पड़ गया। जी जी, बहुत अच्छा। बहुत अब जैसे आज एक बार मैंने सोचा कि भाई उसका डॉटर इन लॉ का फास्ट है, मुझे शायद उसके लिए करना चाहिए। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने सर्च मारा कि भाई मून तो भी लेट निकलेगा। तो बेटे ने भी कहा नहीं नहीं आप इतने सुन लो, कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम है। वेरी नाइस। तो वही सुनने का मैंने कहा कि सुन के, और सही में जो चारों तुम पढ़ती हो ना, उसका पढ़ने का ढंग ही अलग है। सही बता रही हूँ, तुम्हारी बड़ाई ऐसे नहीं कर रही कि तुम सोचो मुंह के ऊपर, मतलब इसीलिए जो मैं नहीं, मेरे को क्यों लग रहा, मैंने उस दिन का छोड़ दिया छाड़ा, तो मेरे को लगा उसमें से क्या देखूं, उसमें समझ में नहीं आएगा मेरे को इतने अच्छे से। मतलब नहीं वीडियो में नहीं नहीं वास्तव छह में डाला भी मुंह से समझ आ मुंह रहा से है। चारू ऐसे समझा रही है कि मैंने तो हाँ कभी इतना नहीं ऐसे नहीं, ध्यान मैंने पिछली बार मिस किया था ना, इसलिए सोच रही थी कि नहीं, इनके मुंह से सुनूंगी तो ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं। तो जो चारू ने रिकॉर्डिंग भेजी है वो अपने मुंह से ही तो हाँ बोली हुई भेजी है ना, वो सुनो। हाँ उसको खोलना नहीं आया, मैं सो गूगल मच में जाके। अप्रिशिएट करने के उनकी लिए काबिलियत आप है लोग इस चीज ज्वाइन से। करते हैं, तो इसलिए मेरा भी मन करता है पढ़ाने का, अदरवाइज पर चारों आज से नहीं पढ़ा रही, इसको पढ़ाते पढ़ाते बहुत टाइम हो गया। पता नहीं, मैं भी हम जानती तो हूँ। लेकिन अब अब हम थोड़ी लोगों का भाग्योदय आ गया ना कि भैया हमको मिल गई। हमें आप लोगों को हमने तो बहुत जब सालों से मिल रही कैलिफोर्निया हमने तो वालों को। जब से सुना तब से ही पता है। मैं तो ये हमको तो मैं डेढ़ इस सब प्राची का मैं प्राची के भी शुक्रगुजार चारों हूँ। को मेरे वन से सुना हुआ है। हाँ, प्राची ने रेखा जी अपने तो 10 हमारे साल से ग्रुप जानते हैं। में, यहाँ के मंदिर वाले ग्रुप में प्राची ने डाला, और मुझे शुरू से था ये पद्म पुराण वगैरह का, तो मैं जल्दी से ज्वाइन हो गई। तो किसी न किसी के थ्रू बनता है ऐसे, जी, लेकिन नहीं नहीं, अच्छा है, सब अच्छा है, खूब अच्छे से करेंगे और भी करेंगे, अभी तो बहुत आगे तक जाना है। हाँ नहीं नहीं अब तो करते करते ही रहेंगे अब तो। ये बढ़िया। पद्म पुराण दूसरी बार करने का है।
नहीं नहीं, एक ही बार करेंगे फिलहाल तो, है ना। दोबारा आगे फिर अपन दूसरा शुरू करेंगे नहीं, ताकि पद्म और पुराण मैंने बीच में से ज्वाइन किया था, हाँ मैं जी, आई तो हाँ जब कोई करो ऐसी बात नहीं आंटी, कौन देखिए इनमें क्या है, एक हर कहानी में सीखने का है ना। तो हाँ हाँ, यहाँ से नहीं, हम कहीं और से सीख जाएंगे, लेकिन अपने को सीखते रहना है, बस इतना नहीं मानिए। तो कौन पूर्णिमा जी बोल रही हैं जिनके नहीं जो नहीं नहीं नहीं, सुशीला आंटी। नहीं, मैं नहीं, खुशी मैं तो तो मैं आप हो उसमें, मैं आपके पास कौन सा नहीं पढ़ा, मेरे पास पीडीएफ फाइल है, मैं भेज दूंगी। पार्ट वन में जो लास्ट में नहीं, सब वो भगवानों को आंटी दिया। आंटी पूछ रही हैं कि क्लास में जैसे साथ में दोबारा से पढ़ेंगे कि अभी ओ हम। अच्छा अच्छा, नहीं मैंने कहा अगर खुद पढ़ना हो तो मैं पीडीएफ नहीं भेज नहीं, सकती, वो क्योंकि मैंने भी आंटी प्रथम पार्ट 85 ईयर ओल्ड है एक्चुअली। अच्छा हिंदी अच्छा, हिंदी हिंदी पढ़ने में तकलीफ पड़ती है। हाँ ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक चलिए है फिर आज यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं। ठीक है, हाँ जय ओके, जी। जय जी। चलो जय जिनेन्द्र। जय चलो वो जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सबको। हमने जय जिनेन्द्र।